बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सलाम पाकिस्तान के साथ मैं हूँ लाइबा हसन। जैसे कि आप सबने मेरी पिछले प्रोग्राम में देखा कि मैंने आपको G9 पेशावर मोड़ पे दिखाया, सिलानी का वेलफेयर ट्रस्ट दिखाया, जहाँ पे लंगर खाना भी था और पनाहगाह भी बनी हुई थी। आज मैं यहाँ पे बाराकोह में मौजूद हूँ। यहाँ भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पनाहगाह लिखा हुआ है। ये भी बाराकोह में पनाहगाह बनी हुई है। यहाँ पे भी फैमिलीज़ भी रह सकती हैं। जिस तरीके से मैंने आपको G9 में दिखाया कि G9 में सिर्फ मेल लोग जो हैं, जेंट्स आके खाना खा सकते हैं, लेडीज़ को भी वो खाना दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ सोने का इंतज़ाम जो था वो जेंट्स का था। तो यहाँ पे जहाँ आज मैं बाराकोह में मौजूद हूँ, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पानी भी लगा हुआ है। ये इन्होंने पानी का इंतज़ाम किया हुआ है हाथों को धोने के लिए। कोरोना वायरस की वजह से बार बार हाथ धोने चाहिए, इसलिए यहाँ बाहर ही कोरोना वायरस की वजह से ये SOPs का ख्याल रखते हुए वो लगाया हुआ है पानी हाथ धोने के लिए। और इस ब्रांच में जैसे क्या ये वेटिंग एरिया भी बना हुआ है, वहाँ बाइक्स खड़े हुए हैं लोगों के। यहाँ भी आके आप लोग यहाँ पे आके सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप लोग फैमिलीज़ के साथ रह सकते हैं। अगर आप लोग किसी दूसरे शहर से अपनी फैमिली के साथ आए हैं, सिर्फ जेंट्स नहीं, जेंट्स वाले एरिया में आप नहीं जाके रह सकते, तो यहाँ पे अलहदा जेंट्स का भी बनाया गया है और अलहदा रूम्स बनाए गए हैं जिसमें आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम यहाँ से इनसे बात भी करते हैं। जी, यहाँ से इनकी जो पनाहगाह की एंट्री है, यहाँ पे अगर हम लोग अंदर इंटर होते ही देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी राइट साइड पे प्रे एरिया बना हुआ है। यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी दिखाया था। और यहाँ पे वेटिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग वेट करके, यहाँ सामने एंट्री होती है आपकी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का तरीका भी लिखा हुआ है, जो मैंने आपको कल भी बता दिया था। यहाँ पे आप रजिस्ट्री करवा के, अगर आप लोग सिर्फ जेंट्स हैं तो यहाँ पे आगे बेड्स लगे हुए हैं। काफ़ी बेड्स जो है, ये वाला जो एरिया है ये सिर्फ जेंट्स के लिए है। और यहाँ पे कितने बेड्स लगे हुए? ये 100 की ये भी कैपेसिटी है। यहाँ ये मेरे पीछे आप जितने भी बेड्स देख रहे हैं, यहाँ पे तो फ़िलहाल 30 बेड लगे हुए हैं, मगर ये जो बाराकोह में यहाँ पे पनाहगाह बनी हुई है, यहाँ पे टोटल 100 लोगों की कैपेसिटी है कि 100 लोग यहाँ पे आके रुक सकते हैं। काफ़ी बेड नीचे इन्होंने बेसमेंट में भी लगाए हुए हैं। अभी हम इनसे बात भी करेंगे। ये बेसमेंट को रास्ता जाता है, यहाँ पे भी बेड्स लगे हुए हैं और यहाँ ऊपर भी फ्लोर बने हुए हैं, वहाँ पे भी बेड्स लगे हुए हैं। अभी आपको मैं नीचे जाके दिखाऊंगी। नीचे भी काफ़ी जो है वो स्लीपिंग एरिया बना। ये मैं इस वक्त बेसमेंट में मौजूद हूँ और बेसमेंट में यहाँ पे भी काफ़ी सारे बेड्स लगे हुए हैं। यहाँ पे भी जेंट्स आके सो सकते हैं। ये काफ़ी बेड्स लगे हुए हैं, एक बेड है, उसके ऊपर दूसरा बेड है। यहाँ पे इन्होंने बिस्तर भी रखे हुए हैं। और ये पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी आगे तक, दूर तक ये बेड। मैंने आपको जेंट्स का दिखा दिया है। यहाँ पे भी बेसमेंट में भी जेंट्स का है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमने देखा वहाँ पे भी जेंट्स का है। अब उससे ऊपर मैं आपको दिखाऊंगी, उससे ऊपर जहाँ पे ये लंगर खाना लगाते हैं, लंगर देते हैं लोगों को, वहाँ पे खाना जहाँ पे दिया जाता है वो जगह भी दिखाऊंगी। और उसके बाद में उससे ऊपर आपको फैमिली रूम्स। जी, तो इस वक्त मैं आपको जिस एरिया में लेके जा रही हूँ, यहाँ पे लंगर खाना लगता है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो है वो डेस्क लगा हुआ है। यहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के, यहाँ पे 2 टाइम का खाना दिया जाता है और यहाँ पे आप 2 टाइम का खाना खा सकते हैं। ये पीछे पूरे बेंच लगे हुए हैं और टेबल लगे हुए हैं। ये जो है जिस टाइम खाना दिया जाता है उस टाइम ये लगा दिए जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी लोग खाना खा सकते हैं। अभी तो ये ब्रांच नहीं है, तो यहाँ पे इंतज़ाम है कि वेटिंग एरिया में आप लोग बैठ के 400 से 500 लोगों तक का खाना यहाँ पे दिया जाता है। अब मैं आपको ऊपर लेके जाऊँगी। ऊपर जो है फीमेल्स फैमिली का है, अगर फीमेल्स भी वहाँ पे रह सकती हैं और जो फैमिलीज़ आती हैं उनके लिए भी बाकायदा रूम्स बनाए गए हैं। और रूम्स में ये मैं ख़वातीन के कमरे का जो रिहाइश का एरिया है वहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो ये रूम है, यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ रह सकती हैं, ख़वातीन के लिए ये बनाया गया है। और ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आप देख सकते हैं पर्दे लगाए हुए हैं, नए नए बिस्तर रखे हुए हैं इन्होंने, और काफ़ी सफाई का भी काफ़ी ख्याल रखा हुआ है। और जो मेरे इस तरफ ये रूम है, ये फैमिलीज़ के लिए है कि यहाँ पे फैमिलीज़ रुक सकती हैं और वो सामने वाले एरिया में सिर्फ ख़वातीन रुक सकती हैं। अंदर कबर्ड भी लगी हुई है और ये काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे ख़वातीन के खाने के लिए भी जगह यहाँ पे मौजूद है। और ये यहाँ पे ख़वातीन बैठ के खाना खा सकती हैं। जिस तरीके से नीचे जेंट्स का मैंने आपको दिखाया कि जेंट्स खाना खाते हैं, यहाँ पे ख़वातीन खा सकती हैं। और ये डिस्पेंसरी एरिया भी है, ये डिस्पेंसरी रूम है यहाँ पे।
जी, तो ख़वातीन की रिहाइश का कमरा आप लोगों ने देखा। अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। ये इन्होंने किचन बनाया हुआ है और ये दूसरी तरफ जो रूम है ये स्टाफ रूम बनाया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे और नीचे हम लोग यहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं उनसे भी बात करेंगे। जी, जैसे कि आपने रूम्स भी देखे जहाँ पे लंगर खाना लगता है, आपने वो जगह भी देखी। यहाँ पे जेंट्स के लिए अलहदा इंतज़ाम किया गया है, वो सोते भी अलहदा हैं, उनका स्लीपिंग एरिया भी अलहदा बनाया गया है। लेडीज़ का भी स्लीपिंग एरिया अलहदा है, फैमिली के लिए अलहदा रूम बनाया गया है। और इसी तरीके से लेडीज़ और जेंट्स का जो खाने का एरिया है, खाने के लिए भी उनकी अलहदा जगह जो है बनाई गई है। और आपने यहाँ का स्टाफ रूम, किचन, ये सारा कुछ देखा। और जिस तरीके से यहाँ पर हमने स्टार्ट में दिखाया था कि प्रे एरिया बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद थी यहाँ की जो शिफ्ट इंचार्ज थी, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें यहाँ पे सारा दिखाया कि रूम्स विज़िट करवाए और ये सब कुछ दिखाया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो यहाँ के सुपरवाइज़र हैं उनसे बात करेंगे। बाकी सब कुछ तो मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी बताया और आज के प्रोग्राम में भी बताया, लेकिन अब हम ये बात पूछेंगे कि उनकी यहाँ पे सिलेक्शन कैसे हुई और जो यहाँ पे जॉब करते हैं, जो यहाँ का स्टाफ है, स्टाफ कैसा है और उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनको जॉब कैसे दी जाती हैं और उनकी यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होती है। तो आए मेरे साथ, हम लोग सुपरवाइज़र से बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पे मिलवाती हूँ यहाँ के जो जाहिद अदनान यहाँ पे सुपरवाइज़र हैं, यहाँ जो 12 कौम सिलानी ट्रस्ट है, उनके सुपरवाइज़र से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कब से आप यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है आपने यहाँ सिलानी ट्रस्ट को? अभी 1 मंथ हुआ है यहाँ पे, हमें 8 अक्टूबर से ज्वाइन दी थी हमें। उससे पहले जो इदारा चला रहा था वो ICT एडमिनिस्ट्रेशन थी, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से चला रहे थे इसके जो लोग यहाँ पे अपॉइंटेड थे टेम्परेरी ना। तो अभी 8 अक्टूबर से हमने इसको ऑन किया है इस सेटअप को, और इंशाल्लाह अब इसे बेटर वे में लेके चलेंगे हम आगे मज़ीद। अच्छा, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये इतना अच्छा एक काम है सिलानी की जानिब से, तो आपको ये जॉब करते हुए कैसा लगता है कि कैसी ये जॉब है? अच्छा, इसमें फिलैंथ्रोपी वर्क है, लोगों की फलाह का काम है। लोग खाना खाएं, उनको अच्छे तरीके से सर्व करना, उनके तनफ्स के ख्याल रखते हुए, और गर्म खाना देना उनको, उनके जिनके पास रहायश का सिस्टम नहीं है, जैसे हमारे पास दिहाड़ीदार मजदूर हैं, स्टूडेंट हैं, या कोई ऐसे जिनके साथ पेशेंट के साथ आते हैं अटेंडेंट के तौर पे और उनको स्टे नहीं मिलता कहीं पे, तो वो ठहर सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो दूसरा हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने जो यहाँ पे जॉब शुरू की है, तो इसका आपने कैसे, आपकी सिलेक्शन हुई थी और कहाँ पे आपने ऐड देखा था, किस तरीके से आप यहाँ पे पहुँचे? इसका जब आया था अगस्त के एंड पे आया था, और न्यूज़पेपर जंग और डॉन में प्रॉपर ना, तो उसका ये पहले इसमें वॉक इन इंटरव्यू हुआ था इनका, एक ही दिन में सारी पोस्टों का इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद हमारा जो कुछ मेन पोस्ट थी जैसे कि सुपरवाइज़र, शिफ्ट मैनेजर, इनके फाइनल इंटरव्यू भी हुए थे और प्रॉपर सिलेक्शन पे मेरिट सिलेक्शन भी हुई है सबकी, जो हमारे पास अभी स्टाफ मौजूद है ना उसमें। सुपरवाइज़र के लिए हमारे पास इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर डिग्री है और 3 एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था, और शिफ्ट मैनेजर की मास्टर डिग्री रिक्वायरमेंट है एज सच, बाकी इस पोस्टों के लिए भी ना उसमें। तो यहाँ पे कितने इंचार्ज रखे गए हैं और स्टाफ के बारे में क्या है? हम एक सुपरवाइज़र यहाँ पे, मैं सुपरवाइज़र एक है, 2 शिफ्ट मैनेजर है हमारे, और बाकी एक अकाउंट असिस्टेंट, एक DEO है, और बाकी सिक्योरिटी गार्ड और मैच वेटर भी हमारे पास मौजूद। कितने लोगों की फैसिलिटी है यहाँ पे रह सकते हैं? 100 लोगों की स्टे की फैसिलिटी है। तो खाना रोज़ के कितने लोग यहाँ पे खा लेते हैं? अभी तक हमारी जो फिगर है तकरीबन 150 तक हो जाती है, अराउंड 150 तक डेली ना। तो इस जॉब के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरे लिहाज से काफ़ी अच्छी जॉब है। यहाँ पे एक आप नेकी भी कर रहे हैं और एक जॉब भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो यहाँ पे जो मैं देखता हूँ कि जो लोगों का सिलेक्शन वो लकी हैं कि उनको ये इस तरह लोगों की वेलफेयर का काम करने का मौका मिल रहा है डिफरेंट तरीके से ना। तो अच्छा इनिशिएटिव है ये PM का भी, और आगे इंशाल्लाह इसको जो अभी ओवरऑल पाकिस्तान में इसकी जो ब्रांचेज ओपन हो रही हैं इंशाल्लाह उनकी भी अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा इंशाल्लाह नियर फ्यूचर, और ऑल पाकिस्तान में ये सेटअप बनेगा इंशाल्लाह। यही अल्लाह पाक सिलानी को भी मज़ीद तरक्की दे और आपके काम में भी, आपके रिस्क में भी बरकत दे, और आप इसी तरीके से लोगों का जो है लोगों का सहारा बनते रहें, लोगों का काम करते रहें। बहुत अच्छी आप जॉब कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की और मज़ीद इज़्ज़त दे। बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो हमारे पास यहाँ पे सिलानी के कुक मोहम्मद फाजिल भाई मौजूद हैं यहाँ पे हमारे साथ। हम इनसे भी बात करेंगे। इनको भी वैसे तो सिलानी के साथ 9 साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए, कुकिंग करते हुए। आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। तो आप कितना टाइम हो गया आपको सिलानी के साथ काम करते हुए, और इस ब्रांच में आपको कितना टाइम हो गया?
तकरीबन मुझे सैलानी में 9 साल हो गया काम करते हुए, और तरलाई जो पनाह का खुली हुई है उसमें तकरीबन 1.5 साल काम किया। वहाँ से खाना दूसरी ब्रांच पे डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। अभी हम खाना यहाँ पे दे रहे हैं, तकरीबन 2 महीने हुए हैं। ये नई पनाह का खुली है यहाँ पे। तो इससे पहले आप किस ब्रांच में दे रहे थे? तरलाई पनाह से खाना यहाँ पे आता था, रोटियाँ बनी हुई आती थी, सालन वहाँ से बना के यहाँ दूसरी ब्रांच जो है पनाह है उस पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम लोग। तो आप 9 साल से सैलानी के साथ ही काम कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर से पूरी फैमिली को छोड़ के यहीं पे आए हुए हैं? जी, मैं तकरीबन 9 साल हो गया है। पहले होली फैमिली की ब्रांच में काम करते रहे, उसके बाद जहाँ इदारा वालों ने हमारे भेजा गया वहाँ हम ड्यूटी करते रहे अपनी। चलें, ये जो आप खिदमत खल्क कर रहे हैं और आप अपनी फैमिली को छोड़ कर यहाँ पे आए हुए हैं और इतने टाइम से 9 साल बहुत बड़ी बात होती है। इतने टाइम से आप कुकिंग कर रहे हैं और लोगों को इस तरह के मुस्तहिक लोगों को खाना बना के दे रहे हैं। माशाल्लाह ये काम भी बहुत अच्छा है, ये जॉब भी बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक आपको जो है आपके रिस्क में मज़ीद इजाफा दे, आपको लंबी ज़िंदगी दे और इसी तरीके से आप आने वाले हर साल इसी तरीके से काम करते रहें और खिदमत खल्क जो आप कर रहे हैं ये सारा काम करते रहें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इन्होंने हमारे साथ भी बहुत तावन किया है। पिछले 12 दिनों से हम भी इनके साथ थे। शूटिंग से आने में हमें लेट हो जाता था, लेट हम लोग यहाँ पे आते थे, लेट भी हम इनको आके आपको डिस्टर्ब करते थे और उठाते थे, उठा के कहते थे कि हमें खाना चाहिए, खाना दे दें। सुबह के टाइम भी ये सबको खाना दे के सो जाते थे। सुबह भी हम लोग फिर जब लेट उठते थे तो लेट हम इनसे कहते थे, ये तब उसी टाइम हमें जो है गरम गरम खाना जो है रेडी करके देते थे। तो इसका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बहुत तावन किया है। खाना आप बहुत अच्छा माशाल्लाह बनाते हैं और दिन में इतनी रोटियाँ बनाते हैं। कितनी रोटियाँ आप बनाते हैं सुबह के टाइम और जो शाम का खाना देते हैं उसमें कितनी रोटियां बनाते हैं? तकरीबन टोटल 400 साढ़े 400 रोटी के लगभग होती हैं। 600 भी हो जाती हैं, लेकिन 400 ज़्यादातर 400 होती हैं। सर्दी की वजह से थोड़ा सा कम है, लेकिन 600 पहले 500 600 इस हिसाब से होती हैं। सालन भी आप बनाते हैं, तो सालन और रोटी दोनों आप ही बनाते हैं? जी, सालन और रोटी मैं ही बनाता हूँ। जब मैं छुट्टी जाता हूँ दूसरे हमारे साथ हमारे भाई हैं वो सालन बनाते हैं, रोटी बाहर से आ जाती है। अच्छा, माशाल्लाह, हमें तो आपकी दाल बहुत पसंद है। आप खाना वैसे ही बहुत मज़े का बनाते हैं और आपके हाथ की दाल तो हम लोग जो है जाने के बाद भी बहुत मिस करेंगे। अभी हम इनके हाथ की चाय भी पियेंगे क्योंकि ये चाय भी बहुत अच्छी बनाते हैं और ये जिस टाइम भी इनको कहा जाता था ये उसी टाइम हमें चाय बना के देते थे। आखिर में मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आपने हमारे साथ बहुत तावन किया है। 12 दिन से हम आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको मज़ीद हिम्मत दे और आप इसी तरीके से काम करते रहें, आपके रिस्क में इजाफा हो, मज़ीद आपको तरक्की दे और इसी तरीके से आप जो है काम करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में आप सैलानी के लिए कुछ कहना चाहें? बस मैं यहाँ इस सैलानी से यही काम करता हूँ कि वो मुझे जहाँ भेजते हैं मैं काम करता हूँ, वो हमारे साथ अच्छा कंप्रोमाइज़ करते हैं, हम भी उनके साथ अच्छा कंप्रोमाइज़ करते हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपको मज़ीद हिम्मत दे। मेरे साथ अब यहाँ के नाइट शिफ्ट इंचार्ज जासिम भाई मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। तकरीबन लास्ट 2 मंथ से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैं एज अ नाइट शिफ्ट इंचार्ज यहाँ पे काम सर अंजाम दे रहा हूँ। ये असल में जो एहसास प्रोग्राम है ये एक बहुत ही अच्छा, एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ पे बहुत मजबूर लोग होते हैं जो पहले यहाँ पे ये फुटपाथों के पास जो है वो सोते रहते थे या दुकानों के सामने सोते रहते थे या फुटपाथों के ऊपर सोते रहते थे, या दोस्त जो है आपस में मिल के एक किराया का कमरा लेके जो वहाँ उनका एक्सपेंस लगता था। अब ये सब जो है ना एक यहाँ पे बाइज़्ज़त तरीके से ये लोग रह रहे हैं। यहाँ पे रात को तकरीबन हमारे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारी एंट्री होती है और यहाँ पे जो है बहुत ही मजबूर लोग आ रहे हैं। ज़्यादातर हमारे जो है KPK से जो है लेबर्स यहाँ पे आके नाइट स्टे करते हैं और जो है हमारे मगरिब के टाइम जो है मगरिब की नमाज के बाद हमारे यहाँ पे लंगर शुरू हो जाता है जो ईशा की नमाज तक ख़त्म हो जाती है। जी बिल्कुल, मेरा भी यही मकसद था। मैं आपका शुक्रिया असल में अदा करने आई थी कि आपका बहुत शुक्रिया है जितने दिन हम लोग यहाँ पे रहे, आपने जितना तावन किया, क्योंकि नाइट जब हम लोग नाइट में लेट आते थे तो फिर नाइट शिफ्ट इंचार्ज आप थे, आप ही यहाँ पे होते थे, आप ही दरवाज़ा भी खोलते थे, आप ही हमारे साथ तावन भी करते थे। इतनी मेहमान नवाजी का, इतनी अच्छी मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे और ये जॉब भी बहुत अच्छी है क्योंकि ये इसमें खिदमत खल्क आ जाती है, तो ये
बहुत अच्छा काम है। और ये जो सिलानी और एहसास ट्रस्ट के बारे में है कि ये इन्होंने पनाहगाह बनाई है, इसके बारे में तो हम लोग बहुत ही खुश हैं कि ये पनाहगाह होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी मजबूर लोग भी होते हैं, काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जिस तरीके से हम हैं, कुछ लेडीज़ होती हैं उनको होटल में नहीं स्टे मिलता, या होटल वाले नहीं कहते, वो इंक्वायरी बहुत ज़्यादा करते हैं। उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे आके लेडीज़ वगैरह रह सकती हैं, फैमिलीज़ रह सकती हैं यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा काम है। और मेहमान नवाजी का आपका जितना भी हम लोग शुक्रिया अदा करें वो कम है। बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी आपकी और बहुत अच्छा आपने हमारे साथ तावन किया, उसका बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको लेके चलूँगी यहाँ पे जो सुपरवाइज़र हैं ज़ाहिद अदनान, जिनसे हमने पहले भी बात की थी यहाँ पे, तो इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यहाँ पे आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है जितने दिन भी हम यहाँ पे रहे, आपने हमारे साथ जितना कोऑपरेट किया, आपका स्टाफ बहुत अच्छा था, आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, तो इस हवाले से मैं आपका शुक्रिया बहुत अदा करना चाहूँगी। और आप भी आखिर में अगर कुछ कहना चाहें। बस ये कि हमारा इस अभी काम स्टार्ट है, इंशाल्लाह अल्लाह करे इसमें अल्लाह मज़ीद बरकत डाले और इसमें ये हमारे लोग इंक्रीज़ हों। हमारा थीम यही है यहाँ पे अब स्टे करने का, जितने खाने के लोग, नाश्ते के लोग और स्टे के लोग इंक्रीज़ होंगे उतना हमें इसका बेनिफिट है जो, और हम इंशाल्लाह इसको मैक्सिमम करेंगे इंशाल्लाह। हम तो यहाँ पे आपके मेहमान बन के आए थे, हमें तो आपकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगी। आपका बहुत शुक्रिया। बार बार जितना भी आपका शुक्रिया अदा करें वो कम है कि आपने यहाँ पे हमें जो है जितने दिन भी हम रहे, आपने बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया। और ये यहाँ पे सुपरवाइज़र हैं, हमने आपको पहले भी इनका इंटरव्यू जो है दिखाया था इसी प्रोग्राम में, तो आपने देखा होगा। अभी आखिर में सिर्फ मैं इनका जो है शुक्रिया अदा करने ही आई थी, क्योंकि आज हम लोग वापस जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि इनका शुक्रिया अदा करूँ। आपका स्टाफ बहुत अच्छा था, आपके मॉर्निंग में जो शिफ्ट इंचार्ज हैं उनका बहुत शुक्रिया, आपके जो नाइट शिफ्ट इंचार्ज हैं, पूरी सिक्योरिटी है यहाँ पे, पूरी मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी गार्ड से लेके कुक तक का हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया कि आपने इतनी मेहमान नवाजी की और इतना सब कुछ किया। अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे और दोबारा मुलाकात आपसे होती रहेगी इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक आपको यहीं पे इसी तरीके से आप काम करते रहें, और जो काम आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके यहाँ पे स्टे करके और यहाँ की पूरी मैनेजमेंट देख के बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, आखिर में फिर अल्लाह हाफिज़। जी, तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे सब मौजूद हैं। मैं सबका एक दफ़ा आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, सिलानी का शुक्रिया और आखिर में एहसास ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ पे पनाहगाह बनाई हुई है और जगह जगह जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि पनाहगाह बनी हुई है, तो यहाँ पे मौजूद सब लोगों का मैं आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यहाँ पे सुपरवाइज़र उनका शुक्रिया, यहाँ पे जो शिफ्ट इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं उनका शुक्रिया, यहाँ पे जो हाउस कीपर हैं, जो दूसरा स्टाफ है और जो कुक वगैरह हैं, उन सब का शुक्रिया यहाँ पे मैं आखिर में अदा करना चाहूँगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने इतनी अच्छी मैनेजमेंट दी और आप जब सब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से टीम वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। और अल्लाह पाक आप सबको मज़ीद इज़्ज़त, मज़ीद तरक्की दे। ये काम बहुत अच्छा है, ये जॉब बहुत अच्छी है। तो मैं तो आप लोगों के काम से बहुत इंस्पायर हूँ। स्टाफ, आप लोगों का बोलने का तरीका और आप लोगों का जो है आगे डील करने का तरीका, जो लोग यहाँ पे पनाहगाह में आते हैं उनको डील करने का तरीका बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक आपको इसी काम में मज़ीद कामयाबी दे। आखिर में एहसास ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया कि उसने गरीब लोगों के लिए सोचा, मजबूर लोगों के लिए सोचा। जिस तरीके से कुछ लोग फुटपाथ पे रहते हैं इस सर्दी में, सर्दियों के दिन हैं तो सर्दियों में बाहर सोना और बहुत मुश्किल हो जाता है, उन मजबूर लोगों के लिए सोचा। जिस तरीके से कुछ लेडीज़ का होटल में रहना बहुत मुश्किल होता है, जिस तरीके से हम होटल में नहीं रह सकते थे क्योंकि हम लेडीज़ थे और लेडीज़ का होटल में रहना थोड़ा मुश्किल होता है, वो इंक्वायरी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे रहने का तरीका भी बहुत आसान है कि आप ID कार्ड जमा करवा के बहुत आसानी से यहाँ पे आके रह सकते हैं। एहसास ट्रस्ट का, सिलानी का और आप सबका, मैनेजमेंट का आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ रह के और आप सबका आखिर में जो है बहुत बहुत शुक्रिया ही अदा करना चाहूँगी। मैं आप लोगों का जितना भी सबका शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। बहुत जो है आप लोगों ने इज़्ज़त दी और बहुत हमारे साथ तावन बहुत ज़्यादा किया, उस सब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सिलानी को और एहसास ट्रस्ट को मज़ीद तरक्की दे, मज़ीद कामयाबी दे। तो आखिर में जो है यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरी वीडियो पे कमेंट कर दें। और अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को वीडियो में एड्रेस बताया है, इनकी जितनी भी पनाहगाह बनी हुई है उन सबका एड्रेस आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ पे रह सकते हैं।
यहाँ पे मैं आखिर में सिलानी वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इनकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। बहुत अच्छा यहाँ का स्टाफ था, बहुत अच्छी यहाँ की मैनेजमेंट थी। यहाँ लेडीज़ शिफ्ट इंचार्ज, उनका बहुत शुक्रिया। यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे जो देर देर तक हमारे लिए दरवाज़ा खोलते रहे और जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ तावन किया, उनका बहुत शुक्रिया। गार्ड्स का बहुत शुक्रिया, नाइट गार्ड्स जो थे और जो नाइट शिफ्ट इंचार्ज थे और नाइट शिफ्ट की जो लेडीज़ इंचार्ज थी उनका बहुत शुक्रिया। जो मॉर्निंग में शिफ्ट इंचार्ज आती थी लेडीज़, उनका बहुत शुक्रिया। सुपरवाइज़र का बहुत शुक्रिया, कुक का बहुत शुक्रिया। यहाँ जो सर्विसेज और करते थे और मैनेजमेंट करते थे, पूरे स्टाफ का, पूरी मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी दिन हम लोग रहे, जितना भी आप लोगों ने हमारे साथ तावन किया, उस बात का बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा मैं अली भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे मेहमान समझ के रखा और ठहराया और आपके ने जो है जितना भी हमारे साथ तावन करवाया उसका बहुत शुक्रिया। हम लोगों को यहाँ पे किसी कमी बिल्कुल भी घर का माहौल था, बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं लगा कि कोई होटल है या कोई इस तरह की जगह है। बिल्कुल घर जैसा हमें माहौल यहाँ पे मिला। और अगर आप लोग भी यहाँ पे आए, जिस तरीके से बाज़ टाइम होटल्स नहीं चल रहे होते या होटल में जगह नहीं होती, आप लोग यहाँ पे आके, मैंने आप लोगों को तरीका बताया, उस तरीके से आप लोग भी यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। बाकी आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए यही कहना चाहूँगी कि आप सबको अल्लाह पाक मज़ीद तरक्की दे, सिलानी को अल्लाह पाक मज़ीद तरक्की दे और सिलानी जिस तरीके से लोगों के लिए खिदमत खल्क़ कर रहा है वो इसी तरीके से करता रहे। और जो आप लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों को जगह दे रहे हैं। आजकल के ज़माने में खाना तो बहुत सारे लोग खिला देते हैं, लेकिन किसी को छत देना ये बहुत कम लोग जो है ऐसा स्टेप उठाते हैं। तो ये जो सिलानी और एहसास ट्रस्ट और ये आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। अल्लाह पाक आपको इसी तरीके से जो है इसमें इसका अजर भी दे और ये नौकरी भी बहुत अच्छी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हमारा हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।